फिरका परस्ती इस तरह बढ़ रही है कि जानबूझकर मालेगांव शहर के भी हालात ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। एक वाक़या अभी फ़ौरन हुआ MSG कॉलेज में, और उसका मतलब है कि जानबूझकर कुछ फिरका परस्त ऐसे हैं जो मालेगांव शहर में अमन ख़राब करना चाहते। जनता दल सेकुलर की मेंबर साजी मुहिम आज सर्वे नंबर 57 नया इस्लामपुरे के एतराफ़ में रखी गई, और रिकॉर्ड तोड़ मेंबर साजी आज इस स्टॉल पर हो रही है। नौजवान और ख़वातीन की एक बड़ी तादाद जनता दल में शमूलियत के लिए यहाँ पहुँच रही है। हम तमाम ही लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। सुहेल अब्दुल करीम साहब, बाकी भाई राशन वाले, रिजवान खान सर, सैयद सलीम, इनकी ज़ैर सरपरस्ती एक रिकॉर्ड तोड़ जो ये मुहिम हुई है, ये हौसला अफजा है शुमाली मालेगांव आगरा रोड के शुमाली हिस्से में। और यहाँ जो हमारे नौजवान इसमें अमली तौर पर काम काज कर रहे हैं, आसिफ कुरैशी साहब, शहजाद मिठाई वाले, साजिद बाबूलाल, आलम सेठ, मैं इन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे अनीस सरताज साहब जिन्होंने मेहनत करके आज ये मेंबर साजी रखी। मालेगांव शहर में जैसे जैसे मेंबर साजी मुहिम आगे बढ़ रही है, लोगों की दिलचस्पी और लोगों का लगाव जनता दल से बढ़ता जा रहा है, और जनता दल के लीडरान और जिम्मेदारान यहाँ जो बैठे हुए भी हैं, इन्हें भी अब ये बात समझ रही है कि शहर इन पर बड़ी जिम्मेदारी दे रहा है, और वो जिम्मेदारी निभाने के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो मालेगांव शहर की आवाम हमसे जो उम्मीद लगाए बैठी है, हम कोशिश कर रहे हैं कि आगे आने वाले वक्त में हम उस उम्मीद पर खरे उतरे। हमारे लोग जो हैं, पार्टी के वर्कर, पार्टी के जिम्मेदारान, पार्टी के कारपोरेटर्स, ये अवामी फलाई कामकाज के साथ साथ मालेगांव शहर में जो अवामी दबदबा है, जो धीरे धीरे बिल्कुल ख़त्म हो गया, लीडरान का कोई दबाव नहीं बचा, ना प्रशासन पे ना किसी डिपार्टमेंट पे, वो दबदबा वापस अगर आवाम चाहती है कि जनता दल के लोग ला सकते हैं, तो जिस तरह से मेंबर साजी मुहिम में लोगों का हिस्सा बढ़ रहा है, हमारी भी जिम्मेदारियां उसकी वजह से बढ़ती जा रही है, और हम कहीं ना कहीं ये कोशिश कर रहे हैं कि मालेगांव शहर में अवामी दबदबा कायम रहे। और आज आप देख रहे होंगे कि मालेगांव के आसपास कहीं ना कहीं फिरका परस्ती इस तरह बढ़ रही है कि जानबूझकर मालेगांव शहर के भी हालात ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। एक वाक़या अभी फ़ौरन हुआ MSG कॉलेज में, और उसका मतलब है कि जानबूझकर कुछ फिरका परस्त ऐसे हैं जो मालेगांव शहर में अमन ख़राब करना चाहते हैं। मैं मालेगांव शहरियान से भी यही अपील करूंगा कि मालेगांव शहर का अमन कायम रहे, और कोई भी ऐसी कोशिश जो फिरका परस्तों की तरफ से की जा रही है उसे नाकामयाब किया जाए, क्योंकि अमन और भाईचारगी रहेंगी तो ही हम कुछ करेंगे। मगर पुलिस डिपार्टमेंट पर भी मैं ये बात बोलूँगा कि अगर वो बिला वजह कोई लीगल पॉइंट नहीं होने के बाद भी अगर किसी एक समाज को, एक मजहब से जुड़े हुए लोगों को किसी मंत्री के दबाव में अगर कोई ऐसा काम करने जाएंगी कि जो कानूनी तौर पे उन्होंने कोई गलत नहीं किया है और उन पे दबाव बनाकर कोई केस रजिस्टर करेंगी, तो ये बात बराबर नहीं है। अगर ऐसा होगा तो हमें भी कानूनी तौर पर उसके खिलाफ़ लड़ाई लड़ना पड़ेगी। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि जो कानून है उसका दबदबा मालेगांव शहर पे रहे। कानून और संविधान से बड़ा इस शहर में कोई नहीं है, वही दबदबा जनता दल लाना चाहती है। जनता दल कभी ये नहीं बोलती कि गैर कानूनी काम करो, मगर कानून ही सबसे बड़ा है, ये साबित करना हमारा काम है, और यही मालेगांव की पुरअमन आवाम चाहिए। मालेगांव शहर में 12 नवंबर का वाक़या हुआ, मैं खुद जेल में गया, मेरी तरह तकरीबन 60 लोग जेल में गए। उस वक्त मेरे जेल में रहने के बाद भी जनता दल के जिम्मेदारान और वर्करों ने कोशिश की कि सब बेगुनाह लोग छूटे, और हमने कहीं ना कहीं इस शहर में एक डर और खौफ का जो माहौल था, हम जेल में थे, उसके बावजूद भी जनता दल के लोगों ने धरना दिया, जमहूरियत पर यकीन रखते हुए जमहूरी ढंग से कामकाज किया। यही दबदबा हम चाहते हैं, और वो शहर के सामने रहा। जिस वक्त बड़े बड़े लीडरान बोलने से डरते थे, उस वक्त जनता दल के
लोगों ने रोड पर आकर एहतजाज किया। दूसरा एक वाक़या हुआ गढ़ के मामले में। गढ़ के मामले में भी हमने जो गलत था, जो इल्लीगल तरीके से किया जा रहा था, हमने उसके खिलाफ कानूनी लड़ाई भी लड़ी। जब हमको ज़रूरत पड़ी तो हम कोर्ट में इंटरविनर भी हुए। हमको जब ज़रूरत पड़ी हम जाकर महाराष्ट्र पुलिस कमिश्नर से भी मिले और उन लोगों के ऊपर 153 है और 120 भी जो प्लानिंग की कलमें थी ये लगाई, और जिस तरीके से एफआईआर मैनिपुलेटेड की गई थी उसको हमने सीधा करवाया। तो बोलने का मतलब ये है कि हम कानूनी कार्रवाई सही सिमत में हो। पुलिस डिपार्टमेंट को भी यही बोलते हैं कि यार कानून से बड़ा कोई हो नहीं सकता, कोई मंत्री हो या कुछ भी हो। और आज के जो एमएचजी का वाक़या है, अभी पूरी मालूमात हमको नहीं मिली है, कुछ लोग पुलिस स्टेशन में हैं, मगर मैं एक बात बोला कि यार जो लोग फ़िरका परस्त जानबूझकर चाहते हैं कि अमन ख़राब हो, तो मालेगांव शहरियान हमेशा पुरअमन रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो पुरअमन रहेंगे। मैं सिर्फ पुलिस से ये गुजारिश करता हूँ कि जो कानून में सही है उस पर फैसला किया जाए, किसी के दबाव में आकर कोई कार्रवाई ना की जाए। और जिसने गलत किया है वो पूरे मामले में आज के एमएचजी कॉलेज वाले वो पूरी चौकसी करके, अगर कोई गलत है, अगर वहाँ जाने वाले लोग, तकरीर करने वाले लोग अगर गलत तकरीर किए हैं, कोई गलत काम किया है तो उस पर कार्रवाई करेंगे, तो भी हमें एतराज़ नहीं है। मगर बिला वजह कोई गलती नहीं करने के बावजूद भी सिर्फ दबाव में कार्रवाई करेंगे तो ये कानूनी तौर पे बराबर नहीं रहेगा। और जिन लोगों ने आकर ज़ोर ज़बरदस्ती से रोकने और बोलने की पाबंदी लगाने की कोशिश की, उन लोगों का कितना हिस्सा है हम उसकी मालूमात ले रहे हैं। अगर कोई गैर कानूनी तरीके से या पुलिस से बड़ा अपने आप को समझ के कोई काम करेगा तो हम कानूनी तौर पर उस पर एक्शन लेंगे। यही हमारा मकसद है कि मेरा शहर मेरा दबदबा। इसका सीधा सा मकसद ये है कि आवाम और कानून का दबदबा इस शहर में रहना चाहिए, और उसमें हम पूरी तरह से कामयाब हैं, क्योंकि मालेगांव शहर के दूसरे लीडरान का प्रशासन पे कोई दबाव नहीं है।